लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ पेशियोला हेपेटिका and today we are discussing about the life cycle of पेशियोला हेपेटिका। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत सारे लार्वल स्टेजेस के लिए हमें देखने को मिलेंगे जो थोड़ा सा दिखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन पहले हम सिंपली इनके एक बार आउटलाइन बना लेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनको अच्छे से एक के बाद एक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम क्या करेंगे, एक ओवरव्यू बनाएंगे अच्छे से, जिसके अंदर हम डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, कॉपुलेशन, कैप्सूल फर्टिलाइजेशन, कैप्सूल की फॉर्मेशन, क्लीवेज और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ फैसुला हेपेटिका। चलिए शुरू करते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ फैसुला हेपेटिका में अगर मैं सबसे पहले बात करूं, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कैसी होती है, दो होस्ट्स के ऊपर ये डिपेंड करते हैं, दैट इज व्हाई दे आर डाइजेनेटिक, क्योंकि ये दो होस्ट्स पे डिपेंड करते हैं। सो फर्स्ट इज शीप, क्योंकि हम फैसुला हेपेटिका कॉमन शीप लीवर फ्लूक भी बोलते हैं। तो एडल्ट फ्लूक्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगी, किसके अंदर, शीप के अंदर। दूसरी अगर मैं बात करूं, एक इंटरमीडिएट होस्ट प्रेजेंट होता है, जो आप कह लीजिए बहुत सारे गेस्ट्रोपोड्स हैं, एक तरीके से मोलस्क, सो गेस्ट्रोपोड्स। और कुछ अगर मैं पर्टिकुलर स्पीशीज की बात करूं तो लिम्निया ट्रंकेटुला, राइट। फिर उसके बाद एक और स्पीशीज होती है प्लेनोर्बिस, राइट। फिर इसके बाद ब्यूलाइनस। तो ये क्या है, कुछ स्पीशीज हैं गैस्ट्रोपोड्स की, जिनके अंदर क्या करता है, ये अटैक करता है और अपना लाइफ साइकिल इनके अंदर थोड़ा सा क्या करता है, कंप्लीट करता है। ठीक है, इनके अंदर हमें क्या देखने को मिलेंगे, इनके लार्वल स्टेजेस, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें तो सेकंड वी हैव कॉपुलेशन, राइट। इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन वो बहुत ही रेयर होता है, राइट। लेकिन ये कैसे है, हर्माफ्रोडाइट है, फिर भी इनके अंदर सेल्फ फर्टिलाइजेशन है बहुत रेयर होता है। जो मेनली अगर हम देखें, इनके अंदर क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इनके अंदर क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन किस किस की हेल्प से होता है, एक तो सरस की, पेनिस, और दूसरा लोरर्स कैनाल, जो एक तरीके से वेजाइना का फंक्शन करती है, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो प्रोस्टेट और महलीज ग्लैंड की सिक्रीशन है, ठीक है, जो प्रोस्टेट प्लस महलीज ग्लैंड की क्या है, सिक्रीशन है, वो क्या करती है, इन स्पर्म्स को क्या करती है, वो एक्टिव रहने में हेल्प करती है। सो इट हेल्प स्पर्म्स टू मेक देम एक्टिव, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें कि जो, अगर मैं कॉपुलेशन की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, तो जो दो फ्लूक्स होते हैं कॉपुलेशन के दौरान, वो क्या करते हैं, अपने जो जेनाइटल पोर्स हैं वो अपोजिशन में आके क्या करते हैं,
प्रेजेंट मतलब एक तरीके से ऑपोजिशन में आ जाते हैं। और जो सरस है, पेनिस है एक फ्लूक का, वो क्या करता है, इवर्टेड एक तरीके से नीचे से झुक के वो क्या करता है, गोनोपोड के अंदर एंटर कर जाता है, पेनिट्रेट्स द बाय पेनिट्रेटिंग द लोअर्स कैनाल। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, वो अपना स्पर्मेटोजोआ है उसके अंदर क्या कर देता है, वो रिलीज कर देता है। एंड द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड Meheli's gland keep the sperms active. Right? So this is about the copulation. Now, third is fertilization. Third is fertilization. तो फर्टिलाइजेशन में अगर मैं बात करूं, फर्टिलाइजेशन जनरली कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलता है, मतलब बॉडी के अंदर इनका क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है, जाइगोट की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर हम बात करें क्रॉस फर्टिलाइजेशन की, तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म्स है वो रिसीव करता है अपॉन लोअर्स कैनाल ड्यूरिंग कोपुलेशन एंड इट विल एंटर द डिस्टल एंड ऑफ द ओविडक्ट वेयर, जहां पे क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो लोअर्स कैनाल है उसके अंदर क्या, उसके थ्रू क्या होता है, स्पर्म्स एंटर, देन these sperms will move to oviduct where fertilization occurs, right? Then इसके बाद अगर हम बात करें, फोर्थ इज कैप्सूल फॉर्मेशन। फोर्थ इज कैप्सूल, एक सेकेंड, कैप्सूल फॉर्मेशन। तो कैप्सूल फॉर्मेशन के अंदर मैं बात करूं कि जितने भी फर्टिलाइज एग्स थे, ये या कह लूं मैं जाइगोट थे, ये क्या कर रहे थे, ये सराउंड कर रहे थे किससे, दे आर सराउंडेड बाय yolk cells, राइट, yolk cells। ये जो yolk cells है ये क्या करते हैं, yolk और कुछ कह लीजिए आप न्यूट्रिटिव मटेरियल, शेल मटेरियल इनको क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, दे प्रोवाइड देम yolk एंड कुछ कह लीजिए आप शेल मटेरियल, राइट। और ये जो सेल शेल का ग्लोब्यूल है, इसका जो शेल का जो ग्लोब्यूल है, ये जो मटेरियल है, इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स और फिनोल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसके बाद रिकैप, इसके बाद अच्छे से हम क्या करेंगे, इसका लाइफ मतलब वो लाइफ साइकिल बनाएंगे अच्छे से। अभी मैं उसके अंदर नहीं जा रहा कि प्रोटीन्स और फिनोल्स इनके अंदर होते हैं, फिर बाद में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। तो प्रोटीन्स होते हैं और क्या होते हैं, फिनोल, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, फिफ्थ पार्ट इज कैप्सूल्स। फिर उसके बाद कैप्सूल की फॉर्मेशन के बाद कहते हैं परमानेंट, हमें आगे फर्दर और कुछ कैप्सूल्स देखने को मिलते हैं। तो जो शेल्ड एग्स थे, जो अच्छे से कवर हो चुके थे, उन्हें हमने क्या बोला, कैप्सूल्स, या सिंपली एग्स हमने नहीं बोला। और हर एक शेल और कैप्सूल येलो या ब्राउन कलर का होता है, कलर में, और कैसा होता है, ओवल इन शेप। ठीक है। एक बार हम इसका अच्छे से क्या करते हैं, चार्ट बना लेते हैं कि ये कैसे हुआ। पहले एक सेकेंड, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, ओव्यूल, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ये जो जाइगोट है ये क्या करेगा, इट विल बिकम
surrounded by yolk cells plus shell material और shell globules। और अगर मैं शेल ग्लोब्यूल्स में पर्टिकुलरली बात करूं, इन शेल ग्लोब्यूल्स में क्या होता है, प्रोटीन्स एंड फिनोल। ये जो फिनोल है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, फिनोल गेट oxidized and it will form quinone, right? And this quinone will mix with the proteins, and it will form a hard, leathery, and resistant structure called sclerotine, right? और ये जो स्क्लेरोटीन है, ये क्या करता है, ये शेल की एक फॉर्मेशन करता है, शेल फॉर्मेशन अराउंड द around the developing embryo, राइट? और ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो था, फिर उसके बाद ये क्या करता है, फॉर्मेशन हो जाती है। और एक कमाल की बात कि जो एक यूटरस होता है, एक सेकेंड, जो एक यूटरस होता है ना, एक यूटरस के अंदर कम से कम 200 से 300 कैप्सूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट, ठीक है? और अगर मैं बात करूं फेसियोलियासिस की, एक डिजीज होती है जिसके अंदर ये जो फ्लूक्स हैं बहुत ज्यादा हाई नंबर में डिवाइड हो जाते हैं, नियरली इनका नंबर 200 के आसपास पहुंच जाता है, ठीक है? तो अगर मैं फेसिलोप्सिस में डिस्कस करूं, लीवर रोट भी जिसे हम कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, 200 फ्लूक्स प्रेजेंट होंगी। अब आप बताइए एग्स कितने हो गए, तो लगभग 60,000 कैप्सूल्स हो गए। और इन 60,000 कैप्सूल्स की अगर हम बात करें, फिर इनके अंदर क्या होते हैं, हर एक के अंदर कम से कम 5,000 एग्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? अब आप देख लीजिए, कम से कम ये मिलियंस में इनका नंबर चला जाता है, वैसे याद करने की इतनी जरूरत नहीं है। तो मिलियंस में लगभग 100 मिलियंस के क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड एग्स, 100 मिलियन फर्टिलाइज्ड एग्स की फॉर्मेशन हो जाती है, राइट? तो देखिए कितना बड़ा नंबर ये रीच कर जाते हैं, है ना? तो ये थी इनकी प्रॉपर लाइफ साइकिल, एक तरीके मतलब एक तरीके से फर्स्ट आप कह लीजिए, फर्स्ट फेज ऑफ दिस लाइफ साइकिल। तो अगर आप देखें ये डायग्राम्स, एक सेकेंड, ध्यान से देखिए। अगर मैं बात करूं क्लीवेज और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, तो इससे अगला जो पार्ट अगर हम देखें फिफ्थ के बाद, तो वो क्या है, क्लीवेज एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, राइट? सो अगर हम बात करें, जो क्लीवेज है, डिवीजन है, वो स्टार्ट हो जाती है एग से। तो जो एग्स होते हैं वो यूट्रस के अंदर प्रेजेंट थे, ठीक है? तो जब जो फर्टिलाइज जाइगोट की फॉर्मेशन हुई है ना, तो अगर हम बात करें, एक सेकेंड,
जो जाइगोट था, जाइगोट के आसपास बहुत सारे योग सेल्स प्रेजेंट थे जो उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे थे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये जाइगोट है और इसके आसपास क्या है, बहुत सारे योग सेल्स प्रेजेंट है। और ये क्या है, इसकी शेल है कैप्सूल की। और ऊपर क्या है, ढक्कन कह लीजिए एक तरीके से, ढक्कन कह लीजिए। राइट, ओपनिंग प्रेजेंट है जिसे हम बोलते हैं ऊपर की। राइट। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके साइज की, तो ये जो कैप्सूल है, इसकी जो विड्थ है लगभग वो 60 to 90 माइक्रोमीटर होती है। और इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ लगभग 130 to 150 माइक्रोमीटर होती है। राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जो जाइगोट है वो क्या करता है, एक सेकंड, ये जो जाइगोट है ये क्या करता है, डिवीजन करता है, वो भी कैसी, अनइक्वल एंड होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब कंप्लीट, और अनइक्वल क्या, अनइक्वल का मतलब है कि तो दो, ये दो तरीके के आप कह लीजिए सेल्स की फॉर्मेशन करेगा। एक तो ये बनाएगा प्रोपोगेटरी सेल, ये आप ऊपर देख रहे हैं, एक बनाएगा प्रोपोगेटरी सेल्स, और दूसरा ये बनाएगा सोमैटिक सेल। और ये जो प्रोपोगेटरी सेल है ये क्या करेगा, दो डोटर सेल्स बनाएगा। इट विल फॉर्म टू डोटर सेल्स, राइट। एंड one daughter cell will divide to form larval body, and this second daughter cell will divide itself to form germ cells, राइट। फिर उसके बाद हम बात करें सोमैटिक सेल की। ये जो सोमैटिक सेल है ये क्या करेगा, खुद को डिवाइड करेगा टू फॉर्म टिश्यूज एंड larval ectoderm एंड टिश्यूज, राइट। फिर उसके बाद अगर हम देखें इनके अंदर क्या होता है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये गुच्छा था, ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करते हैं, पर ओपर्कुलम प्रेजेंट है, ठीक है। और ये क्या है, बहुत सारे योग सेल्स प्रेजेंट है। फिर उसके बाद रूडिमेंट्री जर्म सेल्स प्रेजेंट है, ये क्या है, मीरासीडियम लार्वा डेवलप होना शुरू हो गया है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसके पास बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट है, अंदर रूडिमेंट्री जर्म सेल्स हैं, प्रोटोनेफ्रीडियम है, और ऊपर देखिए तो एक ब्रेन प्रेजेंट है और आई है जो बाद में जाके डिजेनरेट हो जाते हैं, राइट। फिर उसके बाद इनके पास क्या है, पेपिला प्रेजेंट है, राइट। तो ये है इनकी कुछ 4 स्टेजेस। फर्स्ट इज जाइगोट इन द कैप्सूल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट इज zygote in the capsule. After that is two cell stage, that is propagatory cell and somatic cell. Then they have many cell stage to form embryo. After that, a miracidium larva will starts developing in the capsule, right? फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये जो मीरासीडियम लार्वा है, जो मीरासीडिया मीरासीडियम लार्वा है कैप्सूल के अंदर, एक सेकेंड, ये जो मीरासीडियम लार्वा है किसके अंदर, इन द कैप्सूल, ये जो फीकल पैलेट्स होते हैं, जो फीकल पैलेट्स होते हैं शीप के, उनके साथ ये क्या करता है, बाहर निकलता है, जो वो एक तरीके से आप कह लीजिए फीकल मैटर है, उनका एक्सक्रीट जो वेस्ट है उसके अलोंग ये क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं एग्स की फॉर्म में। फिर उसके बाद क्या होता है, ये हार्श कंडीशन फेस करते हैं,
फेस करती है। और लगभग 14 से 15 दिन के बाद, आफ्टर 14 to 15 डेज, क्या होता है, इनकी फेवरेबल कंडीशन इन्हें कुछ मिल जाती है। एक तो 60% मॉइस्चर, फिर उसके बाद हम बात करें 22 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 22 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड पीएच 6.5। जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं, फिर क्या होता है, एक प्रॉपर मीरासीडियम लार्वा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, प्रॉपर ग्राफ। और ये जो मीरासीडियम लार्वा है, ये क्या करता है, फिर उसके बाद ये फॉर्मेशन करता है स्पोरोसिस्ट की। दिस स्पोरोसिस्ट लार्वा will comes it will develop further itself to form radia larva. This radia larva will then uh, develop itself to form second radia cercaria, और इसके पास क्या प्रेजेंट होती है, टेल। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करता है, ये वोटर की तलाश में निकल पड़ता है। इट विल कम्स आउट टू मोटर वोटर। तो ये वोटर की तलाश में निकल पड़ता है, और फिर उसके बाद ये क्या करता है, जो स्नेल है, स्नेल पे क्या करता है, फिर उसके बाद ये उसके डाइजेस्टिव ग्लैंड पे क्या करता है, अटैक करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, अपनी नेक्स्ट स्टेज स्पोरोसिस की फॉर्मेशन करता है। करेक्ट। और स्पोरोसिस्ट के अंदर इनकी थर्ड स्टेज अपीयर हो जाती है, रेडियल आर्गन। ठीक है, इस तरीके से खुद की डेवलपमेंट करता है। फिर उसके बाद ये क्या करते हैं, ये जो रेडिया लार्वा है, ये अपने टेल को लूज कर देता है। इट विल लूज इट्स टेल, और टेल को लूज करने के बाद ये क्या करता है, ग्रास पे आके चिपक जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, ग्रास पे क्या करता है, अटैचमेंट कर लेता है। और ग्रास पे अटैचमेंट करने के बाद, ये जब अपनी इसने टेल लूज कर दी थी, इट विल फॉर्म मेटासर्केरिया larva, and this Metacercaria larva enter the sheath again, enter the sheath again, दोबारा ये इसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, और इसकी जो इंटेस्टाइन की वॉल है, उसे क्या कर जाएगा, ये पेनिट्रेट कर जाएगा। तो पेनिट्रेट द इंटेस्टाइन wall, and it will reach to digestive glands। ठीक है, शुरू कहाँ से हुआ, मीरासीडियम का जो लार्वा था, अभी वो इतना डेवलप नहीं था, वो फीकल पेलेट्स के थ्रू क्या कर दिया, वो बाहर आ गया। ठीक है, और उसने क्या किया, जब उसके पास हार्श हार्श कंडीशन थी, है ना, 14-15 दिन के लिए, और फिर उसके बाद 14 to 15 डेज के बाद क्या हुआ, फिर जब 60% मॉइस्चर, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, पीएच 6.5 जब उसे मिला, तो उसने अपनी नेक्स्ट स्टेज डेवलप कर ली लार्वे की, मीरासीडियम। मीरासीडियम ने फर्दर क्या किया, स्पोरोसिस्ट की फॉर्मेशन की। इस स्पोरोसिस्ट ने क्या किया, फिर फर्दर रेडिया की फॉर्मेशन, और इस रेडिया ने फर्दर फॉर्म किया रेडिया सर्केरिया विच हैव टेल। ठीक है, और ये जो रेडिया था, ये जनरली अगर हम देखें, तो ये पानी के अंदर पाया जाता है। पानी के वहां से बाहर आकर ये क्या करता है, स्नेल के पास, स्नेल की बॉडी के अंदर जाता है, और इसके जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, वहां पे क्या करता है, स्पोरोसिस्ट की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ रेडिया लार्वा क्या करेंगे, सर्पिलिया लार्वा क्या करेंगे, अपने टेल को लूज करेंगे,
ठीक है। एंड वो क्या करेंगे, ग्रास पे जाके अटैच कर जाएंगे खुद को, और वो क्या करेंगे, मेटासर्केरिया की स्टेज डेवलप कर लेंगे, एंड दे विल एंटर द शीप बॉडी अगेन. After that, they will penetrate the intestine wall of the sheep and they will reach to the digestive glands. करेक्ट. तो चलिए अब एक बार हम इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं. ये देखिए, फीकल पैलेट्स में क्या था, कंटेनिंग एग जिनके अंदर मीरासीडियम के लार्वा प्रेजेंट थे. ये अगर आप देखिए, एग शेल से कंटेनिंग एम्ब्रियो, एग शेल कंटेनिंग मीरासीडियम. फिर उसके बाद फ्री स्विमिंग मीरासीडियम लार्वा है. जो फ्री स्विमिंग मीरासीडियम लार्वा है, ये क्या करता है, एक पल्मोनरी अपर्चर के थ्रू क्या करता है, स्नेल की बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है टू फॉर्म स्पोरोसिस्ट कंटेनिंग रेडिए. दिस रेडिए containing daughter radii. After that, they will radii containing cercaria. After that, they will form cercaria and they will act as a free swimming cercaria. They will find grass leaf and lose their tail. After that क्या होगा, ये जो एंसिस जब ये लीफ को एक शीप खाएगी, तो ये उसकी बॉडी के अंदर दोबारा से क्या कर जाएंगे, these encysted metacercariae on water plants will enter through the sheep body again, where they will penetrate the intestinal wall and reach to the digestive glands. Right? So this is all about the life cycle and development of Fasciola fatica. Right? इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो जितने भी पर्टिकुलर जो हमने लार्वल स्टेजेस डिस्कस किए, इनको हम डीपली स्टडी करेंगे कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे कैसे ये डेवलप करते हैं. राइट. तो वो हम सारे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. तो आज की वीडियो में इतना ही.